हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयानंद राम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी एम बस या फिर डी अन्य। आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, या फिर मोहम्मद गौरी और जय सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो 1893 में, या फिर 1856 ईस्वी में, 1863 में, या फिर 1865 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, या फिर 1799 ईस्वी के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी के बाद, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, या फिर 10 वर्षों तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्षों तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो था वह 7 वर्षों तक चला था, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या फिर दक्षिण एशिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र एशिया से। तो आर्य जो है, आर्य भारत में केंद्र एशिया से आए थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, या वैदिक अवधि में, या फिर आर्य अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन ने, पी चंद्रगुप्त ने, या डी सी समुद्रगुप्त ने, या फिर डी ब्रह्मगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए बैगम खान और हेमू के बीच, या फिर अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच, या फिर सी अकबर और बैगम खान के बीच, या फिर डी अकबर और राणा प्रताप के बीच। पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगम खान और हेमू के बीच, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफ़गानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया, या फिर डी तुर्की। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ़गानिस्तान।
तो मोहम्मद गौरी जो था वह अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज या फिर डी शेर शाह। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा का। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर ने, बी खिलजी, सी तुगलक या फिर डी चंगेज खान। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खिलजी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी, यानी वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था? तो आंसर हो जाएगा खिलजी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ए मद्रास में, बी कलकत्ता में, सी मुंबई या फिर डी सूरत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरत में। ठीक है, तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए रुहेलखंड, बी निज़ाम, सी अवध या फिर डी झांसी। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निज़ाम। ठीक है, तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निज़ाम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर दास को। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वह पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का आखिरी प्रश्न था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इस अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।